दोस्तों ये अभी निफ्टी 23,200 कॉल का स्ट्राइक प्राइस है और इसका मैंने 3 मिनट का चार्ट लगाया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक 6 अप्रैल को यहाँ से एक सुबह से जो गैप डाउन के बाद जो कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद में ये ब्रेकआउट आया था। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर देखेंगे कि कितने अच्छी तरह से यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब ये यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हो गया था, तो ये कैंडल से लेके यहाँ तक ये हाई बनी थी। तो मैं ये जस्ट देखता हूँ, तो ये 3 बार आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हाई बनी, कंसोलिडेशन हुआ और इस कैंडल से फिर से यहाँ से एक नया अप मूव स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से तो अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आप ने यहाँ पर देखा रहेगा कि एक कंसोलिडेशन हुआ था। अगर आप 6 अप्रैल का स्पॉट प्राइस भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, और समझो आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी कि ये जो 1:06 की जो कैंडल है वहाँ पर एंट्री ली होगी। तो आपका टारगेट क्या हो सकता है? तो अभी यहाँ से हम लोग अगर ये 3 बार देखेंगे दोस्तों, तो देखिए एग्जैक्टली ये 3 बार के बाद प्राइस यहाँ पर हॉल्ट हो गया। अगर मैं इसका हाई प्लॉट कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों कि पूरे दिन तक, आखिर तक, ये 3 बजे तक प्राइस जो है इस कॉल की यहीं पर थी। तो इस तरह से दोस्तों ये जिगजैग पैटर्न ऑप्शंस में भी काम करता है। और दोस्तों यह है अपोलो हॉस्पिटल्स का 3 मिनट का चार्ट। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पर जिगजैग पैटर्न जो है फॉर्म हो गया था। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग जो कैंडल्स है, अगर कैंडल्स काउंट करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट होके यहाँ तक हाई हो गया था। तो यहाँ से समझो, अगर मैं एक मार्क करता हूँ हाई तक, तो ये टोटल 16 बार्स हो जाते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे 16 बार हो जाते हैं। और फिर से यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था, तो यहाँ से अगर मैं फिर से 16 बार्स काउंट करता हूँ, तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली जो यहाँ पर टॉप बना था वहीं पे आके प्राइस रुका। यहाँ से फिर से ये नीचे की तरफ मुड़ गया। दोस्तों यह है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जो कैंडल्स है, ये उतने ही कैंडल्स फिर से सेम कैंडल्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बने। तो यहाँ से जो कंसोलिडेशन दोस्तों जो ब्रेक हुआ था, तो ये इस कैंडल का है। यहाँ से अगर हम लोग ये सीधा टॉप तक अगर लेते हैं, तो ये यहाँ तक बना था जो है 13 बार्स। अगर इसके बाद ये यहाँ पर नीचे आया प्राइस, ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और इस कैंडल के बाद अपमूव स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से फिर से मैं 13 पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ। तो अब देखेंगे दोस्तों एग्जैक्टली ये इधर ही आ गया। अगर इसका हम लोग ये टॉप अगर मार्क कर लेते हैं, तो देखिए ये जो अभी यहाँ पर आया, जस्ट एक कैंडल ने अप दिया, उसके बाद यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ से यहीं पर अगर फिर से अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, तो ये भी आपको एक जिगजैग पैटर्न ही दिखेगा। यहाँ से जो ये नीचे आया है, तो यहाँ से हम लोग अभी फिर से देखते हैं। यहाँ से ये 6 बार आते हैं। यहाँ से फिर से हम लोग ये 6 बार, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ये कंसोलिडेशन की टाइप हो गया। इस कैंडल से फिर से नीचे आया, इस कैंडल से फिर से 6। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली उतने ही बार इसने लिए नीचे आने के लिए। यहाँ से फिर से अभी ये पीछे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये तो बहुत ही आसान बहुत एकदम क्लियर तरीके से आपको दिख रहा है, ये जिगजैग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर भी अभी देखेंगे, यहाँ से जो नीचे की तरफ आया,
ये यहाँ तक आया 6 बार्स, यहाँ से फिर से ये आया, ये कंसोलिडेशन हुआ और इस कैंडल को हम लोग ब्रेकआउट बोल सकते हैं। यहाँ से फिर से 6 बार देखिए यहाँ तक ये प्राइस आ गया। इसका लो अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ से देखिए सीधा यहाँ पर गैप अप ही हो गया। ये अभी दोस्तों यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर भी एक जिगजैग पैटर्न बन गया था। यहाँ पर देखिए गैप हो गया था अगले दिन, लेकिन इसके बावजूद इस पैटर्न को इस प्राइस एक्शन ने रिस्पेक्ट किया। अभी देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आया और यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हो गया था। तो इस कैंडल से हम लोग ये हाई तक लेंगे तो ये 10 बार हो जाते हैं। यहाँ से ये नीचे आया, इस कैंडल से ऊपर की तरफ हाई बन गया तो यहाँ से 10 बार लाते हैं तो देखिए यहाँ तक ये बन जाता है। तो ये जो हाई या इस 10 बार में जो हाई बना था तो इसको मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फिर से आ गया था। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छी तरह से आपको ये पोजीशन होल्ड करने के लिए एक अच्छा टारगेट दे देता है। आपको प्राइस के बदले अगर आप कैंडल्स काउंट करते रहेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट टारगेट्स आपको देता है। ये अभी देखो दोस्तों उसी तरह से ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ था तो ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ से एक आपको जिगजैग पैटर्न फिर से बन गया था। तो चलिए अभी यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं, ये लो यहाँ तक बना था, ये 10 बार्स यहाँ पर बन गए थे तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा ऊपर गया और इस कैंडल से फिर से नीचे की तरफ प्राइस मूव होने लगा। तो यहाँ से फिर से 10 बार्स हम लोग देखते हैं तो देखिए दोस्तों ये एग्जैक्टली इधर ये लो बन गया था। तो ये लो देखिए कितने देर तक इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया फिर से नीचे, सॉरी एक मिनट, ये 10 बार हमारे यहाँ से हाँ यहाँ तक हुए थे तो बराबर। तो ये यहाँ से मैं एक लो लगा लेता हूँ। ओके ये मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी और यहाँ पे देखिए कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, थोड़ा फिर से नीचे जाने की कोशिश की और यहाँ से फिर से रिवर्ट हो गया। दोस्तों ये अभी फिर से निफ्टी 50 का ही चार्ट है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर भी हमारा जिगजैग पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कई बार आपको किस तरह से अपना थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए और प्राइस एक्शन जो है देखनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये अपमूव के बाद यहाँ से बहुत ही स्ट्रेट लाइन में प्राइस नीचे आया। यहाँ पर अगर इस कैंडल को पकड़े, क्योंकि यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक आया था, इसके बाद में यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया था। तो ये अभी 10 बार से यहाँ पर बन गए थे। इसके बाद में यहाँ से फिर से ये गया और इस कैंडल के बाद प्राइस फिर से नीचे आने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं फिर से 10 बार्स अगर कैलकुलेट करूँ तो 10 बार्स यहाँ पर आते हैं जो कि है ये बार। तो अज्यूम कीजिए कि आपने यहाँ से कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई है और आप टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ आया। तो अगर आप 10 बार्स कंप्लीट होने के लिए वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपका लॉस तो नहीं होता था यहाँ पर, लेकिन आपका ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट निकल जाता था। तो दोस्तों ऐसे केसेस में हमेशा आपको जो है प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों ये 1 मिनट या 3 मिनट का चार्ट नहीं है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो एक 15 मिनट काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन होता है जहाँ पर एक कैंडल में
काफ़ी कुछ बायर सेलर्स आ जाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ से कितनी तेज़ी से प्राइस नीचे आया है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई है दोस्तों। तो ये एक सिग्नल देता है कि यहाँ पर शायद प्राइस रुक जाएगा और यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको तुरंत देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या 10 बार्स कंप्लीट होने के लिए वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 बार्स तो यहाँ पर हो गए थे 10 बार्स में से। तो ये इन्वर्टेड हैमर देखने के बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे प्राइस नहीं जा सकता था, लेकिन ये एक आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से हिंट दे रहा है कि यहाँ पर प्राइस रुक सकता है। तो अपना प्रॉफिट गंवाने से अच्छा है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइदर 50% 75% बुक करके 25% आप होल्ड कर सकते हैं। यह भी दोस्तों और एक यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बना है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा आपको एक टिप देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हो गया था और यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है तो 4 बार्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब दोस्तों ये जो 4 बार्स है ये कहाँ से काउंट करना है? ये जो 1245 की कैंडल है यहाँ से करने हैं, कहाँ से करना है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये एक शार्प फॉल था और शार्प फॉल के बाद ये 3 कैंडल्स ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल्स है। ये अगर चारों कैंडल्स देखेंगे रेड के अंदर, ये रेड के बाद जो 3 ग्रीन कैंडल्स बने ये ऑलमोस्ट इनसाइड बार्स है। तो दोस्तों ऐसे समय में मैं ये जो डोजी बना है इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल पकड़ूंगा। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो आप 4 बार्स आपको यहाँ तक ये इजीली प्रॉफिट देके जाता था। अब समझो आप अगर इस कैंडल से भी अगर करते थे दोस्तों तो भी आपको ये प्रॉफिट देके ही जाता था। अब ये जो है कि यहाँ से ये करना है या यहाँ से, ये दोस्तों आप जब ये पैटर्न बार बार स्टडी करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे ये एक आइडिया आ जाएगा। अभी ये पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, चार्ट ऑलरेडी आपको सामने दिख रहा है। तो ये और अभी मेरे इतने पूरे समझाने के बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब ये पैटर्न बन रहा होता है तब आपको मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए ये पैटर्न मेन आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट डिसाइड करने में ही हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये अभी यहाँ पर बन गया है तो एक जिगजैग पैटर्न ही बनेगा। हो सकता है ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, वो हिसाब से आप यहाँ पर अगर कहाँ पर एंट्री लेते हैं तो फिर टारगेट्स क्या होगा, और फिर अगर वो टारगेट बनने के बाद वो जिगजैग पैटर्न बनेगा तो फिर हमको वो हिसाब से कैंडल्स भी काउंट करने हैं। अभी मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस और बाकी भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं तो मैंने उन सब में आपको दिखाया है कि किस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन इस्तेमाल करके एंट्री आप ले सकते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पर दोस्तों एक डेफिनेटली ये जो डोजी है ये बनने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली एक एंट्री बनती थी दोस्तों। तो और ये डोजी भी और ये डोजी इसके बाद में कंफर्म एंट्री थी। तो वो कैसे वो ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन गया हुआ है। तो वो आप देखेंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यह भी दोस्तों निफ्टी का ही 5 मिनट का चार्ट है
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक 3-4 कैंडल लगातार नीचे आए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पर 3 बार्स दिखा रहे, क्योंकि यहाँ के बाद पुल बैक आया, थोड़ा कंसोलिडेट ऊपर गया और यहाँ से फिर से नीचे आया। तो यहाँ से फिर से अगर मैं 3 बार प्लॉट करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो 5 मिनट में भी ये काफ़ी सारे आपको दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों मैं ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है। तो थोड़े जो पैटर्न्स बनते हैं वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही दिखाई देंगे। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है, तो हायर टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों ये अभी आयशर मोटर का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यहाँ से फॉल स्टार्ट हो गया था, ये एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हो गया था, बाद में इस कैंडल के बाद एक फॉल स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये 4 कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद दोस्तों एक फिर से प्राइस रुक गया, ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेट हो गया और इस कैंडल के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से अगर मैं फिर से प्लॉट कर दूँ, ये यहाँ पर 4 कैंडल्स हो गए और फिर देखेंगे कि ये जो लो बना था यहाँ से फिर से किस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो आपने अगर कोई शॉर्ट पोजीशन अगर बनाई थी डे के स्टार्ट में, तो ये पॉइंट था यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक करना। दोस्तों ये अभी है ग्रासिम का चार्ट 15 मिनट्स का। यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस अच्छी तरह से नीचे आया, एक फिर से पुल बैक आया और फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से जो लो बना था यहाँ पर मैंने किया लो, मतलब दोस्तों जो नॉन स्टॉप जब प्राइस नीचे आता है तो वो लो हमें पकड़ना है। इसके बाद में देखेंगे तो ऐसा देखेंगे तो ये कैंडल ने भी उससे भी लो किया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस होल्ड हो गया था और यहाँ से थोड़ा साइडवेज होके फिर ऊपर की तरफ फिर से कंसोलिडेट करते हुए जा रहा था। तो हमें ये पॉइंट चूज़ करना है। अब इसके आगे फिर ये जब कैंडल बनी थी तो यहाँ से फिर से एक फॉल स्टार्ट हो गया था। तो ये कैंडल अगर पकड़ के हम लोग फिर से 5 बार अगर देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल का जो लो है ये हमारा आता है। तो ये लो पे हम लोग अगर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं तो देखिए किस तरह से फिर से इस लो को रेस्पेक्ट किया और यहीं से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। और दोस्तों ये अभी लार्सन एंड टर्बो का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कितना एक ज़बरदस्त फॉल आया था। फॉल आने के बाद यहाँ पे प्राइस रुक गया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर भी अगर आप इस बॉटम में देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ तक इसने एक हाई बना लिया। समझो ये कैंडल पे 11:30 की जो कैंडल है ये हाई बना लिया था। तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 2 बार्स बने थे। बाद में ये छोटा सा पुल बैक आया, तुरंत इस कैंडल से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ से फिर से हम लोग 2 बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ। तो देखिए ये अगले कितने टाइम तक इसने एक ऑलमोस्ट 8 कैंडल्स तक ये प्राइस ब्रेक कर नहीं पाया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आए, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको सिर्फ टारगेट्स डिफाइन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड अगर आपको कैरी करना है तो आपकी और कोई स्ट्रैटेजी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 75% प्रॉफिट बुक करके 25% कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राइस कब तक ऊपर गया।
यहाँ पर ये ऊपर गया, ये फिर से नीचे की तरफ आया, फिर से ये ऊपर की तरफ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये भी एक जिगजैग पैटर्न ही है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रहे हैं दोस्तों, ये अभी आपको आसानी से दिख रहा है कि ये काफ़ी सारे यहाँ पर, मैं डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे छोटे पुलबैक्स आए हैं और फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ऐसे समय में दोस्तों अगर ये यहाँ पर पैटर्न बन चुका है, आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपने कुछ फिर से एक बाय की एंट्री ली है, तो आपको टारगेट्स डिफाइन करने हैं। तो आप फिर से हायर टाइम फ्रेम पे चले जाइए। यहाँ पर अभी ये 15 मिनट्स का है, तो मैं यहाँ पर 1 आवर का सिलेक्ट करता हूँ। वो 10 नवंबर का चार्ट था, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लगातार प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हो गई और ये जो कैंडल है, इस कैंडल से फिर से एक इसने अप मूव दिया था। तो चलिए इस कैंडल से ये हाई तक काउंट करते, तो ये 6 बार से इसने बना लिए थे। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर से इस कैंडल से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से मैं 6 बार काउंट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली इस कैंडल का जो हाई है, ये कितने देर तक इसने रेस्पेक्ट किया। ये देखिए, ये अभी हम लोग फिर से 15 मिनट्स पर जाके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप कितने आसानी से ये ट्रेंड कैच कर सकते थे। यहाँ तक एग्जैक्टली जो हाई बना था वहाँ तक आप इजीली ट्रेंड को कैच कर सकते थे। यहाँ पर आने के बाद आप फिर आपकी बाकी कोई स्ट्रेटेजी है कि ये अगर कोई वैल्यू एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है या और कुछ है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके जो 6 बार्स बने थे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे। तो समझो आपने यहाँ से बाय पोजीशन भी बना ली होती, तो आप यहाँ पर कहाँ पर एग्ज़िट कर देते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इसमें अभी इस वीडियो में मैंने लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाई दिया कि किस तरह से ये जिगजैग पैटर्न बनता है। तो हर टाइम फ्रेम पे बनता है ये दोस्तों। ये 1 मिनट पर भी बनता है, लेकिन 1 मिनट में भी फिर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम पे ही देखें, 1 डे, वीकली या फिर मंथली। और ये लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखना ही है तो 15 मिनट्स के नीचे मत जाइए। 3 मिनट में भी बनता है, वो तो मैंने आपको दिखाया। लेकिन फिर से क्या है कि 3 मिनट की जो कैंडल की स्ट्रेंथ होती है बायर्स और सेलर्स की, वो फिर से काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस समय आपको बहुत ही आसानी से टारगेट्स दिखाई देंगे, नहीं तो फिर वो फिर से बहुत विप्सो आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।